हरियाणा के एक छोटे से गांव में आज भी लोग रात के समय बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि गांव में एक आदमी घूमता है जो 10 साल पहले ही मर चुका था। ये गांव बिल्कुल नॉर्मल है। दिन में सब कुछ ठीक रहता है, लोग अपना काम करते हैं, बच्चे खेलते हैं और सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है सब कुछ बदल जाता है। लोग जल्दी जल्दी घर लौट आते हैं और रात होने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक दिन शहर से एक लड़का गांव में आता है। उसका नाम था रवि। रवि यहाँ कुछ काम से आया था और कुछ दिन यहीं रुकने वाला था। उसे गांव बिल्कुल नॉर्मल लगा, पर उसे एक चीज अजीब लगी कि शाम होते ही सब लोग गायब हो जाते हैं। रवि एक दुकान पर बैठता है। वो कैजुअली पूछता है कि भाई, सब लोग इतनी जल्दी घर क्यों चले जाते हैं? चाय वाला पहले चुप रहता है, फिर बोलता है, यहाँ रात में बाहर निकलना ठीक नहीं रहता। रवि हंसता है, क्यों, कोई चोर वोर आता है क्या? चाय वाला सीरियस हो जाता है, नहीं, चोर नहीं, यहाँ रात में वो आता है। रवि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कौन? चाय वाला धीरे से बोलता है, एक आदमी जो 10 साल पहले मर चुका था। रवि को ये सब मजाक लगता है। वह हंसता और कहता है कि भाई, तुम लोग भी ना अजीब कहानी बना लेते हो। चाय वाला कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप रवि को देखता रहता है, जैसे उसे पता हो कि रवि को जल्द ही सच पता चल जाएगा। शाम होने लगती है। धीरे धीरे गांव खाली होने लगता है। लोग अपने घरों में चले जाते हैं, दरवाजे बंद, गलियां सुनसान। रवि अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी एक आदमी तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, जो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा हो, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रवि धीरे से बोलता है, यहाँ सच में कुछ अजीब है। रात के 9 बजते हैं, पूरा गांव बिल्कुल चुप हो जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। रवि थोड़ा देखता है, फिर सोचता है कि चलो देखते हैं कि क्या सच में कोई आता है। वह धीरे से दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। रात का अंधेरा, ठंडी हवा। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा, हिल भी नहीं रहा था। रवि आवाज लगाता है कि कौन है वहां, पर कोई जवाब नहीं। फिर वो आदमी धीरे धीरे रवि की तरफ चलना शुरू करता है। जैसे जैसे वह पास आता है, रवि का दिल तेज से धड़कने लगता है। और फिर रवि नोटिस करता है कि उस आदमी के पैर जमीन पर सीधे चल भी नहीं रहे हैं, जैसे घसीटते हुए आ रहे हो। रवि धीरे से पीछे हटा। उस रात रवि को समझ में नहीं आया कि वह क्या देख रहा है, पर एक बात पक्की थी, वह आदमी जिंदा नहीं था। रवि का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, पैर जमीन पर घसीटते हुए। रवि एकदम पीछे हटा। कौन है तू? पर कोई जवाब नहीं। जैसे ही वह आदमी थोड़ा और पास आया, अचानक हवा तेज चलने लगी और रवि डर के मारे भागने लगा। वह सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता। सांस तेज, हाथ कांप रहे थे और खुद से पूछ रहा था कि ये क्या था। उस रात रवि सो भी नहीं पाया। बार बार उसे वही चेहरा याद आता, जो क्लियरली दिख भी नहीं रहा था। सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रवि तुरंत चाय वाले के पास जाता है और कहता है कि कल रात मैंने उसे देखा। चाय वाला चुप हो जाता है। किसको? वही जो तुम कह रहे थे, कोई आदमी रात में घूमता है। चाय वाला गहरी सांस लेता है, फिर बोलता है, तुमने उसे देख लिया, इसका मतलब अब तुम यहाँ सेफ नहीं हो। रवि इरिटेट हो जाता है, भाई सीधा सीधा बताओ, वो था कौन? चाय वाला थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, उसका नाम सूरज था। 10 साल पहले
यही गांव, सब कुछ नॉर्मल था। सूरज गांव का एक सीधा साधा लड़का था। गरीब था पर दिल का बहुत साफ। अपने माँ बाप के साथ ही रहता था। दिन भर मेहनत करता और रात में किसी से मिलने चला जाता था। उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा गांव के एक अमीर घर की लड़की थी। ऊंची जाति, घर वाले सख्त। सूरज और पूजा चुपके से मिलते थे, गांव के बाहर खेत के पास। एक रात पूजा कहती है कि सूरज, अगर किसी को पता चल गया ना तो वो हमें जीने नहीं देंगे। सूरज हल्के से मुस्कुराता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर मुझे तो डर लगता है। सूरज उसका हाथ पकड़कर बोलता है, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन प्यार कब तक छुप सकता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। बातें फैलने लगी, लोग गुस्सा करने लगे। नीची जाति का लड़का हमारे घर की लड़की से मिल रहा है। पूजा के घर वाले पागल हो गए थे। उसे घर में बंद कर दिया गया और सूरज, उसे धमकी दी गई कि आज के बाद उसके पास गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर प्यार में डर कहाँ होता है। एक रात सूरज फिर गया पूजा से मिलने, पर इस बार पूजा नहीं आई। अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। सूरज रुक कर इंतजार कर रहा था। पूजा, तभी पीछे से आवाज आई, उसे बुला रहा है। सूरज पलट कर देखता है, 5-6 लोग खड़े होते हैं। उसका चेहरा हल्का सा डर जाता है। मैं बस एक आदमी आगे बढ़ता है, आज तुझे समझाते हैं। आगे का सब कुछ सिर्फ आवाजों में होता है। लड़की जोर जोर से रोने लगती है। सूरज की चीख, मत मारो प्लीज। फिर एक और जोर की आवाज, लोग चिल्लाते हैं। फिर धीरे धीरे सब चुप हो जाते हैं। और उस रात सूरज मर गया। चाय वाला चुप हो जाता है। रवि धीरे से बोलता है, तो वो वापस आ गया? चाय वाला रवि की तरफ देखता है, नहीं, वह कभी गया ही नहीं। उसकी बॉडी तो मिट्टी में दबा दी गई, पर उसका दर्द, उसका गुस्सा यहीं रह गया। तभी गांव के एक आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी। रवि और चाय वाला दोनों मुड़कर देखते हैं और चाय वाला धीरे से बोलता है, लगता है आज किसी और की बारी है। चाय वाला तुरंत खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा पहले से ही डरा हुआ होता है। किसी ने उसे देख लिया। दोनों आवाज की तरफ भागते हैं। गलियां खाली, दरवाजे बंद, बाहर कोई भी नहीं आता। वह लोग एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। रवि धीरे से दरवाजा धक्का देता है। अंदर का सीन, एक आदमी कोने में पड़ा होता है, कांप रहा होता है, आंखें फटी हुई। रवि तुरंत उसके पास जाता है। क्या हुआ? कौन था? वो आदमी बोलने की कोशिश करता है, पर आवाज नहीं निकलती। फिर धीरे से उसके होठों से निकलता है, वो 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 आ गया। चाय वाला उस आदमी के पास बैठता है। क्या देखा तूने? वो आदमी कांपते हुए बोलता है, मैं बाहर था, मुझे लगा कि कोई पीछे है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे अपने कान के पास आवाज आई। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसने धीरे से बोला, याद है मुझे। रवि के हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैं भागने लगा, पर वो मेरे पीछे नहीं आए, वो मेरे सामने आ गए। रूम में एकदम सन्नाटा हो गया। वो आदमी आंखें बंद कर कर बोलता है। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सीधा मेरे को ही देख रही थी, और उसने कहा, मैं वापस आ गया हूं। रवि का गला सूख जाता है। चाय वाला धीरे से रवि की तरफ देखता है। ये वही लोग हैं जो उस रात वहां थे। रवि एकदम शॉक, मतलब सूरज उन्हें ढूंढ रहा है एक एक करके। तभी रूम की बत्ती हल्की हल्की ब्लिंक करने लगती है। हवा तेज हो जाती है।
दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि घबरा जाता है। ये क्या था? वो आदमी जोर से चिल्लाता है, वो आ गया, वो आ गया। रूम में कोई भी दिख नहीं रहा था, पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे रवि की सांस रुकने लगी। उसने अपने पीछे किसी की सांस फील करी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी मुड़ने की। चाय वाला धीरे से बोलता है, मुड़ना मत। रवि धीरे से पूछता है, क्यों? चाय वाला, जो मुड़ता है वह बचता नहीं। रवि की आंखों में डर, पीछे किसी की सांस की आवाज, और फिर रवि के कान के पास एक हल्की सी आवाज आती है, रवि। रवि शॉक हो जाता है। तू यहाँ का नहीं है, पर फिर भी देख रहा है सब कुछ। अब तू भी जाएगा नहीं। रवि बिल्कुल जम गया। उसके कान के पास अभी भी हल्की सी सांस चल रही थी। रवि, वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और पास। रवि की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत करके धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की। चाय वाला जोर से चिल्लाया, नहीं, मत मुड़, पर देर हो चुकी थी। रवि धीरे से मुड़ता है, और जो उसने देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। एक आदमी बिल्कुल पास, चेहरा आधा अंधेरे में, आंखें सीधा रवि को देख रही थी। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हो, जैसे जमीन से निकला हो। होठों पर हल्का सा टेढ़ा सा स्माइल, और उसने धीरे से बोला, याद है मुझे सब कुछ। रवि का दिमाग काम करना बंद हो गया। वह पीछे गिर जाता है, और वो जो तीसरा आदमी, जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं किया। रूम में एक हवा तेज, बत्ती फुल फ्लिकर। सूरज धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ता है, फिर घसीटते हुए रवि और चाय वाले को देखता है। वह लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। सूरज उस आदमी के बिल्कुल पास रुकता है, और झुक के उसके कान में कुछ बोलता है, उस रात तू सबसे आगे खड़ा था। वह आदमी जोर जोर से रो पड़ता है, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। सूरज सीधा खड़ा होता है, और बस और उस आदमी को घूरता रहता है। अचानक उस आदमी का बॉडी कांपना स्टार्ट हो जाती है। उसके हाथ उल्टे मुड़ने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स पकड़ रहा हो। रूम में सिर्फ उसकी चीख सुनाई दे रही थी। रवि अचानक बंद कर लेता है अपनी आंखें, और फिर एक जोर से टूटने की आवाज। रवि धीरे से आंख खोलता है। वह आदमी जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल सीधा, आंखें खुली, पर उनमें जान नहीं। रवि डर के मारे इधर उधर देखता है। सूरज गायब, रूम नॉर्मल होने लगता है, हवा रुक जाती है। चाय वाला धीरे से बोलता है, एक और खत्म। रवि कांपते हुए, ये क्या था? चाय वाला रवि को पकड़ के बाहर ले जाता है। अब सुन ध्यान से, वो उन लोगों को मार रहा है जो उस रात वहां थे, और जो उसे देख लेता है वह बच तो सकता है, या फिर अगला नंबर उसका हो। रवि शौक में, मैं भी तो उसे देख सकता हूँ। चाय वाला उसकी आंखों में देखकर बोलता है, इसलिए बोल रहा हूं, अब तू यहां से चला जा। रवि चुप रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि सूरज, पूजा। रवि धीरे से बोलता है कि पूजा का क्या हुआ? चाय वाला एकदम चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, उसकी कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है। रवि धीरे से बोलता है, पूजा का क्या हुआ? चाय वाला कुछ सेकंड तक चुप रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा होता है। फिर वह धीरे से बोलता है, उस रात सिर्फ सूरज नहीं मरा था। रवि एकदम सीरियस हो जाता है। मतलब? चाय वाला बैठ जाता है और कहानी शुरू करता है। जिस रात सूरज को मारा गया, पूजा सब देख रही थी। रवि शॉक, क्या? हाँ,
उसे घर में बंद कर दिया गया था, पर वह चुपके से निकल आई थी। वह दूर खड़ी थी और अपनी आंखों से सब देख रही थी। सूरज चीख रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। चाय वाला धीरे से बोलता है, उस रात के बाद पूजा कभी नॉर्मल ही नहीं हुई। वो चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। और एक दिन वह गांव की उसी जगह गई जहां सूरज को मारा गया था और उसने वहीं अपनी जान दे दी। रवि का गला एकदम सूख जाता है। मतलब वो भी, चाय वाला धीरे से सर हिलाता है, हाँ, वो भी मर चुकी है। रवि का दिमाग घूमने लगता है। तो फिर ये सब कर कौन रहा है? चाय वाला धीरे से बोलता है, पहले हमें लगा कि सूरज वापस आ गया है, पर बाद में समझ आया वो अकेला नहीं है। रवि कंफ्यूज, मतलब? चाय वाला धीरे से बोलता है, जिन लोगों ने उस रात सूरज को मारा था उन्होंने सिर्फ एक गुनाह ही नहीं किया, उन्होंने बल्कि दो लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। और अब वो दोनों वापस आ गए हैं। रवि की आंखें फट जाती हैं। सूरज और पूजा, चाय वाला, हाँ। तभी तभी एक ठंडी हवा चलती है। रवि को अपने पीछे किसी के परछाई सी महसूस होती है। चाय वाला एकदम चुप हो जाता है। रवि धीरे से मुड़ने लगता है। इस बार एक और फिगर खड़ा होता है। सफेद कपड़े, बाल आगे गिरे हुए, चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। रवि का दिल रुकने ही लगता है। चाय वाला धीरे से बोलता है, मत देख, पर रवि देख लेता है। वो पूजा होती है। अब रवि के सामने सच होता है। एक तरफ सूरज, एक तरफ पूजा, दोनों चुप। पर उनकी बीच ही प्रेशर से ही डर लग रहा था काफी। पूजा धीरे से एक कदम आगे बढ़ाती है और हल्की सी आवाज में बोलती है, हम सिर्फ बदला नहीं ले रहे, हम याद दिला रहे हैं जो उन्होंने किया वो भूल गए थे, पर अब हर रात हर एक को याद आएगा। रवि बीच में खड़ा था, जिंदा, पर दो आत्माओं के बीच। और अब रवि डिसाइड करना चाहता था कि वह भागेगा या सच का हिस्सा बनेगा। रवि बीच में खड़ा था, एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ पूजा। हवा ठंडी, सांस भारी हुई और पूरा गांव जैसे रुक गया हो। रवि धीरे से बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों दिख रहे हो तुम दोनों? कुछ सेकंड तक साइलेंट। फिर सूरज एक कदम आगे बढ़ता है, क्योंकि तू सुन रहा है। रवि समझ नहीं पाता। क्या? पूजा धीरे से बोलती है। उसकी आवाज में दर्द होता है, गुस्सा नहीं। 10 साल हो गए हैं, पर किसी ने सच नहीं बोला। सब चुप रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रवि धीरे से पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो? सूरज सीधा रवि की आंखों में देखकर बोलता है, सच। तभी रवि के दिमाग में फ्लैश जैसे स्क्रीन सीन्स आने लगते हैं। सूरज को मरता मारते हुए लोग, पूजा रो रही है, गांव वाले सब देख रहे हैं पर रोक नहीं रहे। और सबसे बड़ा सच, उस रात सिर्फ 5-6 लोग नहीं, पूरा गांव चुप था। रवि जोर से सांस लेता है, मतलब ये सब गिल्टी फील करे। सूरज धीरे से सर हिलाता है, हाँ। रवि का दिल धीरे धड़क रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? पूजा धीरे से बोलती है, सच सबके सामने लाओ, या फिर हमारी तरह ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अगली सुबह रवि गांव के बीच खड़ा होता है। सब लोग उसके पास होते हैं, डर के मारे चुप। रवि जोर से बोलता है, 10 साल पहले जो हुआ था वो गलत था, और आज भी तुम लोग चुप हो। लोग एक दूसरे को देखते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। रवि फिर चिल्लाता है, जिस सूरज को तुम लोगों ने मारा वह वापस आ चुका है। गांव में हल्की सी हलचल। एक बूढ़ा आदमी आगे आता है, हाथ कांपते हुए, हाँ, हमसे गलती हुई थी। फिर एक और आदमी, हमने उसे मारा।
धीरे धीरे लोग मान लेते हैं। सबके चेहरे पर डर और शर्म होता है। अचानक हवा चलती है। रवि को फील होता है कि कोई पास है। वे धीरे से पीछे देखता है। सूरज और पूजा खड़े होते हैं। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शांति होती है। सूरज धीरे से बोलता है, अब याद रहेगा। पूजा हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे दोनों गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद गांव में रात को डर कम हो गया। लोग बाहर निकलने लगे, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद रवि गांव छोड़कर जा रहा था। बस में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी उसे एक लड़का दिखता है, रास्ते के पास खड़ा, सिंपल, शांत। रवि एकदम आंखें सिकोड़ कर देखता है। अब उसका दिल रुक जाता है। वह सूरज होता है, इस बार बिल्कुल नॉर्मल, जैसे जिंदा हो। और धीरे से वह रवि की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सच सबको याद नहीं रहता। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी